हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं बीके सर आज आपको बताने जा रहा हूँ सामान्य ज्ञान जीके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा। देखिए, पहला आपका है 36 नंबर है। इसके पहले मैं वीडियो सेकंड पार्ट भी बना चुका हूँ। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं कौन से। वे आपको दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी हैं। यही आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी जो थे, ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में इन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला 37, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन से प्रभारी थे? तो ये सर जॉन मार्शल थे। अगला, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो क्या है न्यूमिस्मेटिक्स? क्या है? ये आपका है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करना। न्यूमिस्मेटिक्स आपका सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करना ही बताता है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि क्या वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र। ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसलिए आपका ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर आपका, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक को जो शिलालेख लिखा गया था उसे पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अंग्रेज मतलब कौन अंग्रेज था? प्रथम अंग्रेज आपका था जेम्स प्रिंसेप था, जो आपका प्रथम बार अंग्रेज ने पढ़ा था अशोक का शिलालेख। अगला है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? जो अशोक के अधिकांश भाषा थे वो किस में लिखा गया था? तो आपको किस में लिखा गया था? तो प्राकृत एवं ब्राह्मी में लिखा गया था। प्राकृत व ब्राह्मी में लिखा गया था। अगला, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए? ग्रीक व आरमाइक। द्विभाषाई ग्रीक व आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए। तो ये अभिलेख कौन सा प्राप्त हुए? तो ये आपको प्राप्त हुए थे सर ए कुना कंधार, यही आपको प्राप्त हुए थे। अशोक के द्विभाषाई ग्रीक व एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए थे, तो ये सर एक कुना कंधार थे। अगला 43वां क्वेश्चन, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किस लेखों में प्रयुक्त किया गया थे? एक खरोष्टी लेखों खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यह कौन सी लिपि है प्राचीन भारत में? तो ये आपका खरोष्टी ही ऐसा है कि जो आपको लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर। अगला 45वां क्वेश्चन, हेरियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। अभिलेख संदर्भित किससे संदर्भित है? तो ये आपका संदर्भित है
संस संस्कर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से। ऑप्शन नंबर सी से सही हो जाएगा, संस्कर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से। अगला 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है, कौन सा आपका खारवेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा तो ये कौन सा दोस्तों हो जाएगा आपका? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो ये हाथी गुफा हो जाएगा, हाथी गुम्फा है, सॉरी दोस्तों, हाथी गुम्फा है। अगला, सर्वप्रथम भारत में विश्व संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो ये आपका सकछत्रप रुद्रदमन द्वारा आपको जारी किया गया था। अगला है, काव्य शैली का प्राचीन नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये आपका रुद्रदमन के ही द्वारा ही मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका महाक्षत्रप रुद्रदमन जूनागढ़ अभिलेख से आपको उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 50वां क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस उल्लेख में उपलब्ध है? तो ये आपका किस उल्लेख में उपलब्ध है? प्रयाग की। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रयाग की। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासन का दरबारी कवि था? ये किस शासन के दरबारी कवि था? ते समुद्रगुप्त के शासन के अधिकारी था, दरबार कवि था, समुद्रगुप्त के दरबार के कवि था। देखिए अगला 52 क्वेश्चन, मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली में जो दिल्ली में है लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो कौन सा सदी में हुआ था? तो ये आपका चतुर्थ सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थ सदी में ही हुआ था। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो आपका चंद्र की स्मृति है। अगला 54 नंबर, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा जो था, पहले सती प्रथा होता था, अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी भी स्वर्गवास हो जाती थी साथ में ही, इसीलिए सती प्रथा कहा जाता था। तो देखिए, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 55 नंबर है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कौन सा शासक था उस समय एरण अभिलेख जब लिखा जा रहा था? तो आपका भानुगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, ऐहोल प्रशिस्त का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासन का दरबारी कवि था? तो पुलकेशन द्वितीय के आपका क्या था? रवि कीर्ति किस चालुक्य का शासक का दरबारी कवि था? ते का आपका पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि था। अगला नंबर है 57 नंबर, हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपका कहाँ से जानकारी मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशन
द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपका एलोहर्स अभिलेख से मिलती है। तो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एलिहोस अभिलेख से मिलती है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ था? जो कवि थे कालिदास, उनका उल्लेख किस उल्लेख से लेख में हुआ था? तो ये आपका एलिहोस के उत्कीर्ण लेख में हुआ था। एलिहोस के उत्कीर्ण लेख में हुआ था। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किसने किया था? राजा फर्स्ट ने किया था। राजा फर्स्ट ने ही किया था। अगला है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये उत्तर मेरूर में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? तो ये सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में ही आरंभ हो गया था। अगला, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। प्राचीनतम मुद्रा क्या माना जाता है? तो आहत सिक्के थे। आहत सिक्के को प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? स्वर्ण मतलब सोने की मुद्रा किसने चलाया था? तो ये एंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। एंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। अगला, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध के सिक्के जारी किए थे? जो सिक्के जारी किए गए थे सोने के, शुद्ध जो था वो किसने जारी किया था? कुषाण ने किया था। अगला, सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? तो ये आपका सीसा के बने थे। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने का स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो ये आपको कुषाण शासक ने ज़्यादा तक चलाई थी। स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे अधिक ज़्यादा। तो आप लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।